आज हम लेसन प्लान नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कक्षा 7 का विषय प्रकरण जनजातीय समाज है। विशिष्ट उद्देश्य या सीखने के प्रतिफल जो नए पैटर्न पर आधारित है। पहला, विद्यार्थी जनजातीय समाज खानाबदोश जातियों एवं बदलते समाज की नई जातियों के बारे में तथ्यों के आधार पर ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजाति और खानाबदोश जातियों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज और खानाबदोश जातियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी जनजातीय समाज के बारे में सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों के मध्य की सूचना सूचीबद्ध कर सकेंगे। सहायक सामग्री: चौक, डस्टर, लपेट फलक, चार्ट, चित्र व अन्य कक्षा प्रयोगी सामग्री। विधि: प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान: विद्यार्थी जनजातीय समाज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता है? भारत को। भारत में किन राज्य धर्मों के लोग रहते हैं? अलग अलग धर्मों में भी क्या पाई जाती है? विभिन्न जातियाँ। जो जातियाँ जंगल में रहती है उन्हें क्या कहते हैं? जनजातियाँ। मध्यकाल में कौन कौन सी जनजातियाँ होती थी? संवाद उत्तर। फिर उद्देश्य कथन कहेंगे। आज हम जनजातीय समाज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें 3 बिंदु लेना होता है, जिसमें पहला बिंदु जनजातियों का परिचय। इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। संसद किसका निर्माण करती है? कानूनों का। कानून की किताब किसे कहा जाता है? संविधान को। संविधान द्वारा विभिन्न पदों पर आरक्षण किसे दिया गया? जनजातियों को। मध्यकालीन जनजातियाँ कौन सी होती थी? संभावित। फिर छात्रार्थ एक्सप्लेन करेगा। जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समूह रीति रिवाज और परंपराओं का संरक्षण करते थे। जनजातीय लोग भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते थे, साथ बदलते रहते थे। पंजाब में खोखर जनजाति प्रभावित थी। विद्यार्थी क्रिया: कानूनों। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। श्याम प्रसाद: पंजाब में खोखर जनजाति प्रभावशाली थी। राजा मान सिंह ने चेर जनजाति पर आक्रमण किया था। के पश्चात घकर जनजाति प्रभाव में आ गई। इसके मुखिया कमाल खान घकर तो अकबर ने बनाया था। उसके पश्चिम की ओर एक जनजाति थी बलोच, जो काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावी थी। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने चेर जनजाति पर 1591 में आक्रमण किया था। विद्यार्थी क्रिया: विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बौद्ध प्रश्न: पंजाब में कौन सी जनजाति प्रभावशाली थी? खोखर जनजाति। कमाल का गुफा किसने मनसूबेदार बनाया था? अकबर ने। छात्राध्यापक कथन। दूसरा पॉइंट, चरवाहा जनजाति। इन जनजातियों कई लोग पशुपालन के साथ साथ रस्सी, चटाई आदि बनाने कार्य करते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन पशु उत्पादों पर निर्भर था। पालने पोसने का कार्य करते थे। मध्यकाल में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों को बदलते रहते थे। कुछ शक्तिशाली जातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। विद्यार्थी क्रिया: विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये रहा श्याम प्रसाद बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारा समाज से बुनाई का कार्य करवाता था। तीसरा पॉइंट, विकासात्मक प्रश्न। बदलते समाज की नई जातियाँ। विकासात्मक प्रश्न: परिवारों का समूह क्या कहलाता है? समाज में समय बदलने के साथ क्या होता है? परिवर्तन। मध्यकाल में बदलते समाजों में कौन सी नई जाति उदय हुआ? संभावित। छात्राध्यापक कथन। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। जैसे ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने, विशेषता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, मिस्त्री की भी ब्राह्मणों द्वारा मान्यता थी। वर्ण 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। शासकों में राजपूत गोत्रों के उदय के कारण जनजातीय लोगों ने उनके नीचे काम किया और शासकों का अनुसरण किया। बौद्ध प्रश्न: किसके बीच नई जाति सामने आई? ब्राह्मणों। समाज के संगठन का आधार क्या बनी? जाति। श्याम प्रसाद: ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने आने लगी। वर्ण के बजाय जाति संगठन का आधार बढ़ने लगा। इस पाठ से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। खोखर जनजाति कहाँ की जनजाति थी? लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, उपरोक्त सभी। कमाल खां कौन था? बादशाह, सेनापति, मनसबदार कोई नहीं। अति लघुरात्मक प्रश्न। घकर जनजाति का मुखिया कौन था? चौथा प्रश्न, किसके भीतर छोटी छोटी जनजातियाँ उभरने लगी? लघुरात्मक प्रश्न। खानाबदोश के कार्य करते थे? घकर। मध्यकालीन जनजाति समाज के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।